हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और मस्त ही रहो। और आपकी जो MPPNST 2026 एग्ज़ाम की जो तैयारी है बेटा वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ MCQ प्लस PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। तो मेरे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम की क्लासेस मैंने देखी हैं, बहुत कम ही मिलती हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं हिंदी मीडियम वाले प्यारे से बच्चों को नीट नर्सिंग के MCQ सेशन प्रोवाइड करूंगी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अभी MP वाले बच्चों को मैं MCQ दे रही हूँ MPPNST 2026 के लिए। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के MCQ हमारे होने वाले हैं जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल बच्चों याद कर लेना है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य किससे है? केवल शारीरिक स्वास्थ्य से, केवल मानसिक स्वास्थ्य से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य से, या फिर केवल रोगों की अनुपस्थिति से? तो देखिए, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किसे हम स्वस्थ मानेंगे? देखिए, जब हम स्वस्थ मानते हैं, जब हम शारीरिक रूप से हमारी बॉडी सही है, मानसिक हमारा मानसिक स्तर सही है, सामाजिक हम सोसाइटी में सही से रह पा रहे हैं, भावनात्मक मतलब हम इमोशनली सही हैं, तो उसी को हम क्या है जनन स्वास्थ्य बोलते हैं, उसी को हम स्वास्थ्य बोलेंगे। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि भारत में जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके अंतर्गत चलाया जाता है? ठीक है। तो बेटा भारत में जो जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत चलाया जाता है? RCH के अंतर्गत। ठीक है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCH का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, याद रख लेना। सभी क्वेश्चन बच्चा सिलेक्टेड व एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं मैंने, तो सभी को आपको याद करना है। थोड़ा शोर आए तो सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर की कंडीशन कैसी चल रही है। पापा का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी का ऑपरेशन हुआ, तो अभी ऐसी ही है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा कि आपको MCQ प्रोवाइड करती रहूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि RCH का फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा RCH का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य सुधार का पहला कदम क्या है? जो जनन स्वास्थ्य सुधार है उसका पहला कदम क्या है, क्या करना है? दवाइयाँ देना, जागरूकता और परामर्श, ऑपरेशन करना, या अस्पताल बनाना? तो देखिए, अगर आपको जनन स्वास्थ्य में सुधार करना है तो पहले तो आपको जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो देखिए, थोड़ा कोई बुला रहा था तो उसके लिए तो क्या है, हमें सबसे पहले जागरूकता और परामर्श, ठीक है, पहले हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगी और हमें परामर्श करना पड़ेगा कि लोगों को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तब हम जनन स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चा कि निम्न में से कौन सा जनन स्वास्थ्य का भाग नहीं है? आपको बताना है कि कौन में से जो जनन स्वास्थ्य का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था शिक्षा, यौन संचारित रोग, हृदय रोग, गर्भावस्था देखभाल। यहाँ जनन स्वास्थ्य का भाग नहीं है। याद रखना, एस पूछा है या नो, बेटा इस बात पर आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए, जनन मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो किशोर शिक्षा ये भी उसी में आता है, यौन संचारित रोग ये भी उसी में आता है, गर्भावस्था की देखभाल ये भी उसी में आता है। बट जो हृदय रोग है ना, ये किस में आता है? कार्डियो में आता है। ठीक है, कार्डियो में। ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र के अंदर। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे कि HIV यानी एड्स किस प्रकार का रोग है? वंशानुगत है, जेनेटिक है, ठीक है, संक्रामक है, कम्युनिकेबल है, पोषण संबंधी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, या फिर हार्मोनल है? तो याद रख लेना, जो एड्स है बेटा वो एक संक्रामक रोग है।
कैसा है, संक्रामक रोग, यानी कि 1% टू अनदर पर्सन फैल सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित यौन व्यवहार का उद्देश्य क्या है, यानी कि आपको अगर सुरक्षित सेफ यौन व्यवहार का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, जनसंख्या बढ़ाना, संक्रमण से बचाव या हार्मोनल संतुलन। देखिए अगर आप सुरक्षित यौन, यानी कि सुरक्षित का मतलब कंडोम यूज करें, ठीक है, और हाइजीन रहें, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें मनोरंजन नहीं है ये, ना जनसंख्या बढ़ाना, बल्कि संक्रमण से बचाव करता है, इसलिए हमें सुरक्षित यौन व्यवहार करना चाहिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद माँ और बच्चे को देखभाल क्या कहते हैं, मतलब जब डिलीवरी हो चुकी है एक माँ की, उसके बाद जब हम माँ और बच्चे की देखभाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, किशोर देखभाल या आपातकालीन देखभाल। तो देखिए बच्चों, ठीक है ना, जब हम प्रसव के बाद देखभाल करते हैं तो देखिए प्रसव पूर्व देखभाल तो मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले देखभाल, ठीक है ना, और डिलीवरी के बाद देखभाल होती है प्रसवोत्तर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टनेटल केयर, PNC, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, एंटीनेटल केयर, ANC। डन। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य में सुधार का संकेत क्या है, जनन स्वास्थ्य में अगर सुधार हो गया तो क्या संकेत आपको मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, मातृ मृत्यु दर बढ़ना, या शिशु एवं मातृ मृत्यु दर घटना, या रोगों की संख्या बढ़ना। तो देखिए अगर मान लो जनन स्वास्थ्य में सुधार होगा तो देखिए जनसंख्या वृद्धि, क्यों, ये इसका तो कोई मतलब नहीं, जनसंख्या वृद्धि क्यों होगी, मातृ मृत्यु दर बढ़ेगा नहीं बल्कि घटता तो मानते, ठीक है, रोगों की संख्या बढ़ना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिशु और जो मातृ मृत्यु दर है उसका क्या है, घटना, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, STI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो STI का जो पूर्ण रूप होता है बच्चा वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन V, क्या हो जाएगा, ऑप्शन V। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं भेजने वाली हूँ आपको डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, ठीक है, नीट वाले बच्चों को कोशिश करूँगी जूलॉजी के प्रोवाइड करने की, ठीक है, और PNST वाले बच्चों भी, आपने भी नीट का फॉर्म फिल किया है प्लीज़ कॉमेंट में बताना, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन बेटा आपको देती रहती, बट मेरे घर पे सिचुएशन ही ऐसी आ पड़ी है तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध दंपत्ति यानी इनफर्टिलाइज कपुल के लिए क्या किया जाता है, बंध है, जो बंध हैं, ठीक है, मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, बिल्कुल नहीं बेटा, परामर्श और उपचार दिया जाता है, बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है, हम उन्हें क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, उपचार देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि ये भी देख लेते हैं, थर्ड है केवल दवा दी जाएगी, नहीं बेटा केवल दवा से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन अनिवार्य होता है, ऑपरेशन का कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो परिवार नियोजन है बेटा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी कि फैमिली जो प्लानिंग होती है बेटा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए बेटा फैमिली प्लानिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए अधिक बच्चे, बिल्कुल नहीं, कम बच्चे, ठीक है, कम बच्चे बिल्कुल नहीं बेटा, केवल आर्थिक लाभ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य परिवार और नियंत्रित जनसंख्या, मतलब कि जो परिवार हो वो स्वस्थ हो और जो हमारी जनसंख्या है वो नियंत्रित हो, जैसे कि बच्चों के बीच गैप रखना, कितने गैप रखना, कैसे करना, ये सब फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि स्वास्थ्य परिवार और नियंत्रित जनसंख्या, ठीक है ना। इस टॉपिक से बेटा क्वेश्चन आंसर आते ही हैं, इसलिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा रही हूँ।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था समाप्त करने की चिकित्सीय प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर मान लो आपको जो गर्भ अवस्था है उसको समाप्त करना है तो उसे उसे जो चिकित्सीय प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। IVF नॉट, IUI नॉट, ART नॉट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा MTP। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेट कर देना, गर्भ अवस्था को टर्मिनेट कर देना। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, किशोर अवस्था में मुख्य बदलाव किससे संबंधित है। जब किशोर अवस्था में मुख्य बदलाव आएंगे तो किससे संबंधित, किससे रिलेट करेंगे। केवल शारीरिक से नहीं, केवल मानसिक से नहीं बेटा, केवल सामाजिक से नहीं बेटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक भी, मानसिक भी और हार्मोनल भी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो RCH कार्यक्रम है बेटा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ऑप्शन ए है केवल बच्चों का इलाज करना, बी है केवल महिलाओं का इलाज करना, सी है माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुधार, डी है केवल जनसंख्या नियंत्रण करना। तो देखिए बच्चा, जो RCS होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि आप माँ और बच्चों दोनों, देखिए रिप्रोडक्टिव मतलब माँ से रिलेटेड, चाइल्ड मतलब बच्चे, ऐसे याद रख लेना। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो मतलब माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में। ऑप्शन ए है केवल पुरुष स्वास्थ्य पर, बी है केवल महिला स्वास्थ्य पर, सी है किशोर महिला और शिशु स्वास्थ्य पर, और केवल बुजुर्ग पर। तो याद रख लेना, जनन स्वास्थ्य के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ना केवल पुरुष पर दिया जाता है, ना केवल महिला पर, ना केवल बुजुर्ग पर, बल्कि किशोर, महिला और शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है विशेष रूप से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट कर देना। आपका जो एग्जाम है बेटा वो जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव किसके कारण होते हैं। विटामिन के कारण, हार्मोन के कारण, बैक्टीरिया के कारण, एंजाइम के कारण। तो याद रख लेना बेटा, किशोर अवस्था में होने वाले जो बदलाव है वो किसके कारण होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हार्मोन के कारण। हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं, उसी की वजह से ये बदलाव होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म में अनियमितता किससे संबंधित है। मासिक धर्म में जो अनियमितता आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं बेटा, वो किससे संबंधित है। ठीक है ना। तो देखिए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सभी को पता होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ना नर्वस सिस्टम है, बल्कि क्या है, ठीक है, बल्कि क्या है बेटा, जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित यौन संबंध अपनाने से क्या लाभ होता है। अगर मान लो आप सुरक्षित रूप से यौन संबंध बना रहे हैं तो उससे आपको क्या लाभ होगा। पहला है वजन बढ़ेगा, दूसरा है संक्रमण से बचाव होता है, नींद अच्छी आती है, भूख बढ़ती है। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है बेटा कि आप संक्रमण से आपका बचाव होगा, आपको इन्फेक्शन नहीं। मान लो आपको किसी को HIV है, आपके पार्टनर को, और आपने बिना प्रोटेक्शन के, ठीक है, जो इन संबंध है वो बना लिया, तो क्या होगा, आपको बीमारी फैल जाएगी। तो आपको इन्फेक्शन से बचाव करता है। ठीक है ना, कोई भी बीमारी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसलिए कहते हैं हमेशा क्या है, सेफ सेक्स करें। ठीक है ना, अब हमेशा कॉन्डोम यूज करें। ठीक है, ये कॉन्डोम आपके लिए क्या है, एक प्रोटेक्शन है जिससे आपको कई सारी बीमारियों से बचाव करता है। ठीक है ना, प्रेगनेंसी से तो बचाव करता ही है, फिर भी प्रेगनेंसी से बचाव 100% नहीं करता है, फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर महिलाएं इसी चीज़ को यूज करते हैं। अब कुछ टाइम से और ज़्यादा यूज होने लगा है। ठीक है, पहले इतना नहीं था। ठीक है ना। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा सुविधा का उद्देश्य क्या है। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर जो चिकित्सा शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है केवल रोग पहचान, केवल दवा देना, रोगों की पहचान उपचार और रोकथाम, या केवल ऑपरेशन। तो देखिए बेटा, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा सुविधा का जो उद्देश्य होता है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है कि रोगों की क्या करना, पहचान करना, रोग को आइडेंटिफाई करना, उसका ट्रीटमेंट उपचार करना और उसको प्रिवेंट करना, यानी कि उसकी रोकथाम करना। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान देखभाल को क्या कहते हैं। अब आप प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल दे रहे हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, उस चीज को हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल। तो यहाँ पे ANC, ठीक है, डन। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जन्म नियंत्रण होता है बेटा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है जनसंख्या बढ़ाना, बी है जनसंख्या नियंत्रित करना, सी है रोग बढ़ाना, डी है मृत्यु दर बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा कि जनसंख्या को क्या करना, नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन आवश्यक है। अशिक्षा, जागरूकता, अंधविश्वास, लापरवाही। तो देखिए जनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो आवश्यक है वो है जागरूकता। क्या है बेटा, जागरूकता। जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग, जब तक स्वास्थ्य कैसे होंगे, ठीक है ना। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करेंगे। मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR कम होने का क्या संकेत है। अगर MMR कम हो जाएगा तो क्या संकेत होगा। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर MMR कम होने का क्या संकेत होगा, अगर मातृ मृत्यु दर कम हो जाएगी तो हमें स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर कम होना किसका संकेत है। अगर मान लो शिशु IMR कम होना किसका संकेत है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा होगी। ठीक है, अधिक रोग का कोई मतलब नहीं, कम जनसंख्या इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोगों की जल्दी पहचान क्यों जरूरी है। मान लो आपको यौन संचारित रोग हो गया है तो उसकी जल्दी पहचान क्यों जरूरी है, किस वजह से। तो देखिए ऑप्शन ए है खर्च बचाने के लिए, जल्दी इलाज के लिए, केवल जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए। तो देखिए यहाँ पे खर्च बचाने के लिए, ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो खर्च बचाने के लिए ठीक है, बट यहाँ पे जल्दी इलाज के लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, जब आप जल्दी इलाज करते हैं तो ऑब्वियसली सी खर्चा भी कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जानकारी के लिए नोट, मनोरंजन के लिए नोट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हम जल्दी इलाज करा सके माइनर कंडीशन में और इस बीमारी को जल्दी ठीक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाध्यत्व इनफर्टिलिटी का समाधान क्या है। अनदेखा करना, चिकित्सा उपचार और परामर्श, केवल दवा, केवल ऑपरेशन। तो देखिए इनफर्टिलिटी का समाधान क्या होता है। ठीक है, उसका समाधान होता है कि आपको चिकित्सा उपचार लेना है, ट्रीटमेंट कराना है और परामर्श लेना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन है जनन स्वास्थ्य में सुधार का एक मुख्य कारण क्या है। जनन स्वास्थ्य में आपको सुधार करना है तो उसका मुख्य कारण क्या है। खराब जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, या अशिक्षा या कुपोषण। देखिए अगर आपको जनन स्वास्थ्य में सुधार करना है, ठीक है, तो इसका एक कारण क्या है, वो है, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।
ठीक है ना। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं करेंगे तो जनरल स्वास्थ्य में अपने आप क्या है, सुधार आ जाएगा। चलिए अब लास्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, और आपको अब कमेंट में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो जितनी ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे, सभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। ठीक है। और कुछ पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्लास को आपको डेली देखना है, मैं कोशिश करूँगी आपको डेली एमसीक्यू प्रोवाइड करने की, मोस्ट आईएमपी। ठीक है। तो चलिए क्या पूछा है, बेहतर जीवन स्तर के लिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बेहतर जीवन स्तर से क्या प्रभाव पड़ेगा, रोग बढ़ते हैं, नोट। जब आप अच्छे से जीवन जिएंगे तो रोग क्यों बढ़ेंगे, मृत्यु दर बढ़ेगी नहीं। जनसंख्या घटती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है। अगर आप बेहतर जीवन जीते हैं तो क्या है, आपके स्वास्थ्य में क्या है, सुधार होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब जल्दी से कमेंट भरना है आपको कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है ना। डेली लाती रहूंगी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। बस जुड़े रहिए चाहे मेडिकल क्लासेस के साथ। अब मेरी कोशिश है कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, नीट हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, किसी भी फील्ड के बच्चे हों, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं क्या है क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के ज़्यादा सेशन कोई नहीं चलाता। मैंने विजिट किया काफ़ी, तो इंग्लिश वाले बच्चों को एमसीक्यू ज़्यादा करवाते हैं। तो मैं आपको बच्चों, हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी में एमसीक्यू दूंगी। बस बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है। मेरा उद्देश्य है इस चैनल पर जितनी भी मैं क्लासेस दूंगी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए। पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर देना, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है ना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बेटा बस इस मजा के लिए आपको कुछ टाइम संघर्ष करना सीख लीजिए। ठीक है ना। मेरे घर तो इतनी बुरी कंडीशन है, तो समस्याएं आती हैं बेटा, लेकिन उन समस्याओं से हमें बाहर निकलना है। ठीक है ना। तो जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। याद रख लेना बेटा। ठीक है ना। तो तकलीफ आएंगी, याद रखना, जो झुक सकता है वही पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। तो झुकने से अपने सपने में झुक जाओ। ठीक है। अपने सपने को पूरा करना है तो झुक जाओ। ठीक है ना। एक समय वो आएगा कि आप पूरी दुनिया को भी झुका सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए कोई भी सवाल है बेटा कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको दे दूंगी। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी हेल्थ का हमेशा ख्याल रखिए।